हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम स्टडी के साथ साथ कुछ और भी देखेंगे। और क्या देखेंगे भाई? फाइनेंस के बारे में देखेंगे। तो आज थोड़ा मैं फाइनेंस के बारे में आपको डिस्कस करूँगा कि क्या क्या कुछ हमें पता होना चाहिए इसके बारे में भी, क्योंकि मेन मोटिव हमारा यही है कि हम बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें मेन मोटिव क्या है कि पैसा कमाना है भाई। पैसा कमाना है, कहीं से भी आओ, कहीं से मतलब इलीगल नहीं, कि मेहनत करेंगे पैसा आएगा। तो मेन मोटिव पैसा कमाना है भाई। अब देखो, पैसा तो आप अपनी स्किल सेट के हिसाब से कमा लोगे, बट उस पैसे को डबल ट्रिपल कैसे करेंगे उसको भी बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि मेन मोटिव यही है कि अगर आज आपके पास 10 रुपये है तो आप चाहते हो कि कल 20 हो, 20 है तो 30 हो, कुछ ऐसा हम सबका मेन मोटिव होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो अब इस चीज़ को किया कैसे जाए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करें। देखो, अगर हमारे पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी ना, तो हम बहुत ही डिफिकल्टीज में आ जाएंगे, क्योंकि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो एक मेरे को अभी सिनेरियो याद है, 2-3 मंथ्स पहले गई है। तो क्या था अभी, अहमदाबाद का एक बैंक में हादसा होता है कि आपकी तरह एक यूज़र था, उसने बैंक में एफडी करवाई और आके बैंक वाले को, मैनेजर को पीटने लग गया। तो मैंने उसके बारे में आर&डी की पूरी रिसर्च की कि क्या कुछ दिक्कत हुई उसमें। तो ये पता चला कि भाई एफडी उसने करवाई थी अपने बैंक के अंदर, जो कि अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए की थी। तो बैंक की पॉलिसी है कि बैंक की मतलब निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है कि भाई अगर किसी भी यूज़र को किसी भी टीडीएस कटेगा तो भाई सिस्टम काटेगा, उसमें मैनेजर की कोई गलती नहीं है, उसमें मैनेजर का कोई रोल नहीं था। तो भाई यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए आज के टाइम में कि क्या कुछ चल रहा है आज की जनरेशन में। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको 3 ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी और आने वाले ईयर्स में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो देखो भाई, सबसे पहला एसेट्स की अगर मैं बात करूं या फिर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आते हैं हम गोल्ड के ऊपर। देखो भाई, 2020 के अंदर, 2021 के अंदर क्या था, जो गोल्ड का प्राइस था ना, वह अप्रोक्स 30 to 35 के अराउंड था, मतलब 30 से 35 हज़ार के बीच में था। तो उस समय कोरोना टाइम था, कोई भी खरीद भी नहीं पाता था, क्योंकि सभी घर पे थे, किसी के पास पैसे की कमी थी, कुछ ऐसे रीज़न थे। बट आज की डेट में क्या है, 2025 में क्या है, आज गोल्ड का प्राइस 90,000 है, 90,000 रुपये करीब है। अगर आपने आज 30 से 35 हज़ार रुपये का उस टाइम ले लिया होता गोल्ड, तो आज वो 90,000 का हो जाता। मान लो 10 ग्राम आपने सोना लिया 30 से 35 हज़ार रुपये का, तो आज वो कितना हो गया आपका, 90,000 रुपये का। वही आप अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करते, 20 ग्राम कर लेते, 30 ग्राम कर लेते, 40 ग्राम कर लेते, तो उस हिसाब से आपका बेनिफिट होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने 20 ग्राम सोना लिया, रेट हम लगा लेते हैं 35,000 रुपये का, तो 35 दूनी 70,000 रुपये का आपने सोना लिया 2021 में। ठीक है। और आज 2025 के अंदर वही सोना 90 दूनी 180, 9 दूनी 18, तो 1,80,000 रुपये का हो गया। तो आपको बेनिफिट कितने का मिला, 1 लाख से प्लस का मिल गया बेनिफिट। तो आप ये बताओ कौन सी ऐसा बैंक आपको दे रहा है इतना प्रॉफिट, कौन सी एफडी दे रही है, कौन सी एलआईसी पॉलिसी दे रही है। क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, लोगों को पता नहीं था, क्योंकि अब तो चलो डिजिटल हो गया सब सिस्टम, सभी को पता है। पर पुराने टाइम में क्या था, लोग एलआईसी में चले जाते थे। उससे पहले एक चीज़ चलती थी, सहारा रिफंड, उसके अंदर भी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, बट कुछ कारण की वजह से वो बंद हो गई थी। बट अब सबके पैसे उसके अंदर मिल रहे हैं। ठीक है। तो भाई आज का टाइम चेंज होने का है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का जो जरिया है हमारा ये है कि गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। आने वाले टाइम में अगर मैंने जो रिसर्च किया है उसके अंदर अगर मैं हम देखें, जो भी सूत्रों के मुताबिक अगर हम कह सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं कि 2025 के अंदर गोल्ड का रेट 1 लाख के पार जाने की पूरी संभावना है अभी। ठीक है। तो आने वाले 2030 के अंदर जहाँ तक मेरे को लगता है कि 1.5 लाख के करीब पहुँच जाएगा। तो वही बैंक के अंदर अगर आप रखते हो, मान लो आपने 2 लाख रुपए रखे, 3 से 4% इंटरेस्ट देता है ब्याज, तो कुछ भी नहीं पैसा बना। ठीक है ना। तो यहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड अगर हम बात करें, तो दूसरा है हमारा कि आप
एसेट्स के ऊपर जाए। आपने कहीं पे ज़मीन ले ली बाहर वाली साइड, अगर आपके पास पैसा है और थोड़ी बहुत नॉलेज है कि भाई ज़मीन का रेट आगे बढ़ेगा इस एरिया में, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पुराने ज़माने में लोग किले खरीद लेते थे एक, तो आज उनकी वैल्यू करोड़ों में है। तो आज उन्होंने खरीदा, आज वो राज कर रहे हैं जिन्होंने किले में। तो ये भी इन्वेस्टमेंट का जरिए एक अच्छा बहुत। थर्ड आता है हमारा स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो भाई बहुत ही ये भाई ये सट्टाबाजी है, ये वो है, ये है। बट इसका एक ही निचोड़ है भाई, ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपके पैसे जाएंगे सारे, क्योंकि उसके अंदर चाहिए पूरी टेक्निकल एनालिसिस, पूरा ग्राफ चार्ट, पूरा कैंडल चार्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप जाओगे। और वो भी परसेंटेज है कि आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही होगी, तभी आप उसके अंदर जा पाओगे। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जिसके चैनल में ज़्यादातर देखता हूँ, ठीक है, मतलब जिसके बारे में R&D वगैरह हम करते हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने भी की थी भी, क्या कुछ है स्टॉक मार्केट, क्या असली में ये सट्टाबाजी है भाई? तो नहीं भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सट्टाबाजी नहीं है कुछ भी। देखो सभी का काम है कि वे इन्वेस्ट करें और आगे अपने बढ़ाए भी संपत्ति को। तो भाई ट्रेडिंग अगर आप करोगे, वो तो भाई लक के ऊपर बात है कि शेयर मार्केट बढ़ेगी घटेगी, वो तो लक के ऊपर बात है। उसमें बस ये है कि 5x का मार्जिन मिल जाता है, आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो स्टॉक्स की। बट अगर हम इसमें होल्डिंग की बात करें, आप होल्ड पे रख लो। अभी मैंने जो पीछे रिसर्च किया था, जैसे आपने सुना ही होगा कि LCD इन्वेस्टमेंट था, उसने क्या तो खूब तबाही मचाई भी अक्टूबर के टाइम पे। 3 रुपये का शेयर था, 1.5 लाख पे पहुंच गया, 3 लाख पे पहुंच गया था। अगर आप उसकी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा LCD इन्वेस्टमेंट। अभी जो मैंने रिसर्च की थी, तो वो क्या थी, JBM ऑटो की। तो JBM ऑटो था जो, वो अभी 2020 के अराउंड में 19 से 20 रुपये के करीब था। ठीक है, तो किसी बंदे ने उस समय अगर स्टॉक अच्छे में खरीद रहे होते, तो आज वो करोड़पति भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दिख रहा है आपको, मान लो 20 रुपये का शेयर था भी, ठीक है, 20 रुपये का शेयर था, आपने ले लिए 20 रुपये का शेयर था, आपने ले लिए 10,000 के शेयर, कितने हो गए, 2 लाख रुपए के। ठीक है, देखो भाई 2 लाख रुपए के हो गए, 20 रुपये का एक शेयर था, 10,000 क्वांटिटी थी, और वो शेयर अब 1,000 के पार चला गया था। वो तो अभी मार्केट डाउन है, इसलिए उसकी वैल्यू कुछ 500 के अराउंड चल रही है अभी, बट वो 1,000 पे भी गया। ठीक है, तो अगर हम 1,000 मान लें उसको, ठीक है, तो 1,000 का तो अभी वैल्यू है, गुना या मल्टीप्लाई एक ही बात है, 10,000 हमने स्टॉक्स खरीदे थे, तो आज कितने के हो गए भाई, कितने हो गए देखो, 1 करोड़ रुपए के हो गए भाई। अब देखो भाई, 2 लाख के स्टॉक खरीद के 1 करोड़ बन रहे हैं भाई, तो कौन सा ऐसा बैंक देगा आपको, कौन सी ऐसी LIC पॉलिसी देगी, या कौन सा ऐसा जरिया है जो आपको देगा 2 लाख के 1 करोड़ रुपए? बट देखो भाई रिस्क तो है, रिस्क है तो इसका, ये तो हमने सुनी है कहावत। तो इसके अंदर आप मतलब एनालिसिस भी कर सकते हो, होल्डिंग के अंदर नहीं जाता पैसा भाई। अगर आपने होल्ड किया है तो शेयर मार्केट के अंदर आप देखोगे तो 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बढ़ ही रहा है वो तो अभी मार्केट डाउन है, तो आप इन्वेस्टमेंट का अच्छा जरिया है। ठीक है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीन जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी है। सबसे पहले गोल्ड, सेकंड है एसेट्स, थर्ड है हमारा स्टॉक मार्केट। अगर आप LIC वगैरह में जाओ तो इन्फ्लेशन रेट आपको पता है कि बहुत हाई चल रही है, 6 to 7% जा रही है, तो LIC वगैरह उनको नहीं टक्कर दे सकती भाई। ठीक है, तो यही था भी आज के सेशन में। तो मेन मोटिव ये है कि पैसा कमाना है, मेहनत करते रहिए, कोई नहीं कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज का इतना ही सेशन था भाई। ये तो बस एक नॉलेज के लिए वीडियो थी, आज संडे था तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ लेके आए नया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हमारा चैनल चलेगा जल्दी से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारी प्लेलिस्ट चली है उसके अंदर। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।